तो ये बात अगर वो मेरे को दिल्ली में भी बोलते, मुझे गुस्सा तो इसी बात से ज़्यादा आया, परेशान हुआ मैं कि मेरे को दिल्ली में क्यों नहीं वोन किया गया। हमारे उस बच्चे को तो हरा करके दिखाइए, और बल्कि मैं उसको हरा करके चैंपियन होकर के ही मैं खेलने आया था। नेशनल जो रेफरी थे उन्होंने मना कर दिया कि आप इसको खोलो। तो वो जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर नहीं मेरे को लिफ्ट लेने दो, मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं लगा रखा, बांध रखा है जस्ट, नहीं बोला सीलना अलाउड है लेकिन बांधना अलाउड नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं संजीव, इस चैनल का होस्ट जिसका नाम है हार ना मना है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो बिलोंग करते हैं हरियाणा से और जिनका गांव है मंडोरी। उनका नाम है महीप डागर, जिनकी स्क्वाट्स है 355 केजी और डेडलिफ्ट है 310 केजी और बेंच प्रेस है 240 केजी। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है, बने रहिए इस चैनल पे। चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं महीप डागर, इंडियन पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, मैंने दोनों ही गेम की है। आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। मैं जब स्टार्टिंग से ही, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, स्टडी में उतनी रुचि नहीं थी। स्पोर्ट्स में मेरा मन था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूं, चाहे वो कोई भी गेम हो। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था, जब मैं स्कूल लेवल पे था, तो ये करीबन 1997 की बात है। तो मैंने एथलेटिक्स को ज्वाइन किया। मैंने उसमें 100 मीटर, 200 मीटर और लॉन्ग जंप मैं अपना करता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया स्कूल लेवल पे। स्कूल में जो भी हमारे सर थे वो हमें गाइड करते थे, बताते थे। तो स्कूल लेवल पे मैं खेलने भी गया, वहाँ मैंने मेडल वगैरह भी जीते। फिर मैं जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैंने थोड़ा जिम्नास्टिक भी किया, बट यहाँ पे अच्छे स्टेडियम ना होने के कारण मेरे आसपास में, तो मैं उसमें आगे नहीं गया। फिर मैंने 2003 में मैंने जिम ज्वाइन किया। तब तक मेरे को गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ पे जो भी सर थे उन्होंने मुझे गाइड किया, दिखाया, समझाया पावर लिफ्टिंग गेम को। तो मैंने समझा, देखा। पहले कंपटीशन में देखने गया तो मैंने देखा काफ़ी हैवी वज़न उठा रहे थे लड़के। तो मैंने वो चीज़ देखी तो मन में आया कि हाँ ऐसा हम भी कुछ ऐसा करेंगे। तो मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी 2003 से। तो पावर लिफ्टिंग जब मैंने स्टार्ट करी, एक जुनून था कि भाई हाँ करना है कुछ और इसी में से ही अपना कुछ बनना है। लेकिन इसके बीच में काफ़ी दिक्कतें भी आई। जैसे कि मेरे को कोच ने जो डाइट फॉलो करने के लिए बोला था, मैं वो 100% फॉलो नहीं कर पाता था। मैं उसमें, जैसे कोच ने मुझे बोला भाई अंडे खाने हैं आपको, चिकन खाना है, तो मैं उस टाइम पे अंडे चिकन नहीं खाता था, मैं वेजिटेरियन ही था। कोच ने बोला भाई आपको ये अपनी डाइट में डालना पड़ेगा, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा नेचुरल, तो आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अपनी घर से ही जो डाइट हो सकती थी, घर में अपना जो भी घी, दूध, दालें भिगो करके, पापा बादाम ले आते थे, फ्रूट्स होते थे जो भी घर में पापा लेकर के आते थे, और घर का खाना जो भी हमारा होता था, बनता था, तो मैं वो खाता था। और उसी से ही मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखा, मैं करता भी रहा। हालांकि ये हुआ कि कई लड़के जो फाइनेंशियली मेरे से अच्छे थे, वो मेरे से थोड़ा सा आगे भी चले गए कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छी मिली थी घर से, थोड़ा बहुत उनको डाइट अच्छा मिल रहा था, थोड़ा सप्लीमेंट भी उनको खाने को मिला, तो वो मेरे से पहले नेशनल खेलने भी गए बेंच प्रेस वगैरह के। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना ठीक है, अब मैं करता रहूँगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल भाई मैं उस मुकाम पे पहुँचूँगा। तो मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, और मैं, हालांकि थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन मैं नहीं, यस मैं भी अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर जाऊँगा। तो फिर मैंने कई जगह ऐसी आती थी, मैंने अपना करता रहा कि करना है। 2-3 साल मेडल भी नहीं आया। 2003 में मैं 2005 में मैं पहली बार दिल्ली चैम्पियन हुआ। फिर हम नेशनल भी खेलने गए। उस बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे दोस्त घर पे आते थे मेरे पास में, तो वो बोलते थे कि चलो यार मूवी देखने चलते हैं। तो मैं मूवी के लिए उनको मना कर देता था, नहीं जाता था मूवी देखने, क्योंकि मैं, एक तो टारगेट मेरा था जो गेम का मेरे दिमाग में रहता था, और सबसे बड़ी बात थी मेरे को कि लगता कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, जो पैसा मेरा मैं मूवी पे खर्च करूंगा,
क्यों ना मैं उस पैसे को अपनी डाइट पे खर्च करूं। तो मैं सोचता था कि नहीं, मैं अपनी डाइट पे उस पैसे को खर्च करूंगा और फालतू चीज़ों पे नहीं खर्च करूंगा। तो इसलिए कई बार मैं अपनी इच्छाएं भी, कई बार कुछ खाने का मन किया, अच्छा तो मैं नहीं खाता था कि मैं इस पैसे से अपनी डाइट को लूँगा। तो मेरी जो डाइट होती थी मैं उसी में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता था, खर्च करता था। फालतू के खर्चों में या फालतू की चीज़ों में मैं उन चीज़ को नहीं खर्च करता था। कई बार अपनी इच्छाओं को भी मुझे अपना मारना पड़ता था। तो मैं 2005 में जब नेशनल खेलने गया तो वहाँ पे एक छोटी सी घटना हुई मेरे साथ में। तो वहाँ हालांकि मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, दिल्ली से तो मैं चैम्पियन हो गया था, लेकिन वहाँ मैंने 220 केजी की स्क्वाट उस टाइम पे की थी, 160 केजी बेंच की थी, 240 डेडलिफ्ट की थी। तो मेरी कोई प्लेस नहीं आई थी। तो मैं वहाँ पे जो नेशनल में जो भी उस साल चैम्पियन हुआ था मेरे वेट में और भी वेटों में, मैं उन सब के रिकॉर्ड और कितने पे टोटल पे गोल्ड गया है वो सब अपना एक डायरी में नोट कर रहा था। कि मेरे मन में था कि मैं भी कभी मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं इस टारगेट को अपने माइंड में रख करके तैयारी करूँगा और इसको अचीव करूँगा। तो लेकिन वहाँ पे एक सीनियर लड़का था, सीनियर तो नहीं, एक हैवी वेट का लड़का था। तो वो मेरे से आकर के थोड़ा सा बोलने लगा कि ये क्या कर रहे हो आप। मैंने बोला कि मैं ये सब रिकॉर्ड लिख रहा हूँ और कभी हम भी करेंगे ये। तो उसने मेरे पे थोड़ा सा कमेंट्स किया, मजाक बनाया मेरा कि हाँ तू करेगा ये। तो इस बार उसका कोई पार्टनर था, मतलब साथ में करते हैं, जैसे एक ही जिम के होंगे, तो कि हमारे उस बच्चे को तो हरा करके दिखाइए। और बल्कि मैं उसको हरा करके चैम्पियन होकर के ही मैं खेलने आया था, लेकिन उसने मुझे चैलेंज किया कि यूनिवर्सिटी में। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी खेला, मैंने यूनिवर्सिटी में चैम्पियन हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में चैम्पियन हुआ तब मैं गया उसके पास में, मैंने उसको बोला क्या, वो उसको भी था, वो खुद शर्मिंदा था मेरे से। तो मेरा जवाब यही था कि उसने मुझे बोला, मैंने उस टाइम ना बोल करके उसका जवाब उसको हरा करके दिया। फिर उसके बाद मैंने कभी अपना पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपना मैं 2005 में, 2006 में, 2007 में लगातार चैम्पियन और दिल्ली स्ट्रॉन्गमैन रहा। 2006 में मैं फिर से नेशनल खेलने गया, लेकिन वहाँ पे भी मेरा मेडल नहीं आया। 2007 में जब मैं नेशनल खेलने गया, जब मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, उस नेशनल से पहले मैं दिल्ली में स्ट्रॉन्गमैन हुआ। तो स्ट्रॉन्गमैन हुआ, उसके बाद में बीच में 20-25 दिन का गैप था नेशनल में और हम में। तो मैं उस टाइम अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जो अचीवमेंट, जो परफॉर्मेंस मेरी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। पता नहीं बॉडी के ऊपर कुछ लोड था या क्या था। मैं चाह करके भी जितना लिफ्ट करना चाहता था उतना लिफ्ट नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे सर ने मेरी कुछ डाइट चेंज की। उस टाइम मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि कंपटीशन सर पे है और मेरे को इस साल मेडल लेना है किसी भी हाल में। और तो मैंने फिर सर ने मेरी थोड़ी डाइट चेंज की और थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज किया एक्सरसाइज का। तो फिर उससे मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आई, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। हम लोग गए खेलने 2007 में नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, इंडिया के लिए। तो वहाँ पे मैं कंपटीशन कर रहा था। जैसे मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया तो मैंने बताया, जैसे हमारे में ना कॉस्ट्यूम होता है, एक टी शर्ट होती है और एक आपका कॉस्ट्यूम होता है स्क्वाट करने के लिए, पट्टी होती हैं, शूज़ होते हैं, और वो चीज़ें भी बहुत कॉस्टली आती हैं। उस टाइम पे हम लोगों के पास इतना बजट भी नहीं होता था कि हम लोग वो चीज़ें खरीद पाएँ। तो मैं वो चीज़ जो था मेरा कि हम 2 लड़कों ने मिल करके लिया था। वो मेरे से ऊपर वाले वेट में 82 उस टाइम कैटेगरी होती थी, मैं 75 में खेलता था, वो 82 में खेलता था। तो हम दोनों एक ही किट को इस्तेमाल अपना करते थे। तो वो किट थोड़ा सा मेरे को लूज़ भी था, तो मैंने उसको लूज़ किट को मैंने ऊपर से थोड़ा बांध रखा था दोनों तरफ से, थोड़ा सा कि वो लूज़ ना रहे मेरे को। तो वहाँ पे मेरे को नेशनल जो रेफरी थे उन्होंने मना कर दिया कि आप इसको खोलो। तो वो जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर नहीं मेरे को लिफ्ट लेने दो, मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं लगा रखा, बांध रखा, जस्ट नहीं बोला सीलना अलाउड है लेकिन बांधना अलाउड नहीं है। मैं ठीक है सर, मैंने उसको खुलवाया। तब तक इसमें टाइम होता है, 1 मिनट में आपको लिफ्ट क्लियर करनी होती है। तो उस बीच में मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हुआ और वो मेरे को जो खुलवाने में मेरा टाइम ओवर हो गया।
तो जब मेरा टाइम ओवर हो गया, मेरे को लिफ्ट नहीं देना, मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ इस कंपटीशन के लिए और ये सब। और वो चीज़ मेरे को दिल्ली स्टेट में भी मैंने वैसे बांध रखा था, तो दिल्ली स्टेट में मेरे को रेफरी ने वोन नहीं किया। और सेम रेफरी जो दिल्ली स्टेट के हमारे रेफरी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो दिल्ली स्टेट में हमारे रेफरी सेंटर रेफरी बैठे थे, वो वहाँ पे भी नेशनल में भी सेंटर रेफरी बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे मना किया वहाँ पे। तो ये बात अगर वो मेरे को दिल्ली में भी बोलते, मुझे गुस्सा तो इसी बात से ज़्यादा आया, परेशान हुआ मैं कि मेरे को दिल्ली में क्यों नहीं वोन किया गया उस चीज़ के लिए, मेरे को वहाँ नेशनल में वोन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद में मैंने उनको काफ़ी कुछ मैं बोलता रहा, गुस्सा था मैं मेरा माइंड में कि मेरे को लिफ्ट नहीं लेने दिया। नेक्स्ट टाइम मैं आया दूसरे अटैम्प्ट में, मैंने उसको खुलवाया तो मैंने लिफ्ट ली, मैंने वो लिफ्ट क्लियर करी। फिर मैं सेकंड लिफ्ट पे आया, तो जैसे कि मैंने बताया मेरा कॉस्ट्यूम लूज था, तो जो सेकंड लिफ्ट थी वो मेरी गिर गई, तो वो भी उसकी वजह से फेल हो गई। तो फिर मुझे क्या नाम लेते हैं, मैं इनको बोलता रहा कि आप ये चीज़ मेरे को पहले वोन कर सकते थे, तो बता देते तो मैं शायद ये चीज़ नहीं होती, तो मेरी लिफ्टिंग और अच्छी होती नेशनल में और मैं उसका रिकॉर्ड भी बनाता स्क्वाट का। लेकिन फिर बेंच प्रेस आई, बेंच प्रेस में मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला और बेंच प्रेस रिकॉर्ड किया। उसके बाद में मैंने डेड लिफ्ट को भी थोड़ा सा अपना अच्छा किया और मैंने बेंच प्रेस का वहाँ पर रिकॉर्ड और नेशनल में मेडल लिया। उसके बाद में मैंने अपना एक फाइल अपना एक वैकेंसी निकली थी NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में गवर्नमेंट जॉब के लिए पावर लिफ्टिंग में 75 किलो में, तो मैंने वो वैकेंसी भर दी थी वहाँ पे अपना उसी सर्टिफिकेट बेस पे। तो उसके बाद में मेरे को टेनिस एल्बो हो गया, मेरी एल्बो में टेनिस एल्बो हो गया। मेरा ये हाथ जो था ये पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता था, ये ऐसे ही मुड़ गया था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसके बीच में भी मैं अपना आपको मतलब कि अपर से मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता था, लेकिन लोअर से मैं अपना वर्कआउट कर लेता था अपनी थाई वगैरह या हैक स्क्वाट पे, जैसे भी है कंधों से वेट को उठा करके बिना हाथ लगाए। तो मैं अपना वर्कआउट मैंने कंटिन्यू उस बीच भी रखा, क्योंकि मेरे को पता था कि यूनिवर्सिटी आ रहा था 2008 का जनवरी का, और इधर से मेरा ट्रायल भी आ सकता था रेलवे में जॉब के लिए। तो दोनों ही चीज़ें थी। उस बीच ये इंजरी हुई, तो वहाँ भी मैं काफ़ी परेशान हुआ और काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, नहीं आराम पड़ा। फिर मैक्स में मैंने मैक्स 40s में मैंने इसको दिखाया, मैक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से मेरे को इसको किया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप गेम नहीं कर पाओगे। काफ़ी डॉक्टरों ने मुझे ये बोला और उन्होंने भी बोला कि आप है ना अब गेम नहीं कर पाओगे, लेकिन हम आपको ट्रीटमेंट। मैंने मन ही मन सोचा ठीक है आप इसको ठीक तो करिए, गेम तो मैं अपने आप कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया, यहाँ पे वो उन्होंने क्या लगाया मैं नहीं जानता, तो मेरे को उससे कुछ आराम पड़ा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी 2008 जनवरी में खेला और वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल लिया और बेंच प्रेस में रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद में हम लोगों को उन सर्टिफिकेटों के बेस पे, नेशनल के रिकॉर्ड के बेस पे और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड पे बेस पे हम लोगों को टैलेंट कोटे से, डायरेक्ट बिना ट्रायल के टैलेंट कोटे से हम लोगों को NCR रेलवे ने भर्ती किया और हमें पोस्टिंग दी। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, मतलब रेलवे में फिर मैंने कंटिन्यू मेडल दिए। फिर वहाँ से मैंने अपना कई रिकॉर्ड भी बनाए नेशनल में। लगातार मैं तब 2008 से लगातार मैं रेलवे से खेल रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम भी मैंने फिर 2019 से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। बॉडी बिल्डिंग में मैंने अपना 2019 में से मैंने स्टार्ट किया। मेरा बड़ा मन था बॉडी बिल्डिंग करने का कि मैं लिफ्टिंग में थोड़ा सा बॉडी बिल्कुल गोल हो जाती है, तो मैं चाहता था कि बॉडी बिल्डिंग करूं। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा अच्छा फिजिक दिखता है, तो मुझे वो चीज़ पसंद थी काफ़ी। तो 2019, 20, 21 मैंने बॉडी बिल्डिंग की। इस बार भी मैं नेशनल खेलने खम्बम जो चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ मैंने रेलवे की तरफ से रिप्रेजेंट किया था और इंटर रेलवे में मेडल दिया मैंने। 2 साल से दिल्ली में भी लगातार मेडल दिए बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को अपने ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, आप गेम कर रहे हो तो अपने आप को टूटने मत देना। कैसी भी सिचुएशन आए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता गेम में कि आपके पास डाइट नहीं थी, ठीक है, या आपने किसी से कम खाया, ठीक है। वहाँ तो चैम्पियन इज़ चैम्पियन, लेकिन टाइम लगता है। आप अगर नेचुरल भी चलोगे तो उसमें टाइम लगता है।
नेचुरल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको कई बार लगेगा कि दूसरे मेरे से आगे, आप हार बिल्कुल ना माने, आप अपना धीरे धीरे चलते रहें, अपना अच्छी जो भी डाइट आपको मिलती है, जो भी वो रखता है, आप अपना और अच्छी करने की कोशिश करो, और डाइट अपनी जैसी मिलती है वैसे में संतुष्ट रह करके अपना करोगे तो देन बेटर होगा। मैंने प्रोटीन भी जॉब लगने के बाद स्टार्ट किया था कि प्रोटीन क्या होता है, वो भी जब मैं 2008 में नौकरी लग गया था तो मेरे पास कुछ पैसे आने स्टार्ट हुए थे, तो मैंने प्रोटीन खाना स्टार्ट किया था और दूसरे सप्लीमेंट्स वगैरह। तो इसलिए दोस्तों कभी भी क्या नाम लेते हैं, आप ये मत सोचना कि मेरे पास उससे कम डाइट है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा ये सब हमारे मन का वहम है। आप अपने नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल डाइट से भी अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन थोड़ा पेशेंस आप रखोगे तो उसको आप कर लोगे। ओके, जय हिंद, नमस्कार।